बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। हाँ, चलो 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 भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। अरे कृष्णा, ये देखो कितना बड़ा बगुला। मैया रे मैया, ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। हाँ, चलो 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 भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्ण, मत। ठहरो, जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। हाँ हाँ, देखा, कुछ नहीं करता। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता।
नहीं, ये झूठ है। बकासुर जैसे बलवान दैत्य को वो बालक नहीं मार सकता। महाराज, ये सत्य है। हाँ, परंतु ये कैसे हुआ? क्या वो बालक उसकी पकड़ में नहीं आया? नहीं महाराज, पकड़ में तो आ गया था। एक बार उसने अपनी लंबी चोंच में कृष्ण को पकड़कर अंदर निगल भी लिया था। फिर क्या हुआ? फिर जाने उसे क्या सूझी, कुछ देर तक मुंह में रखकर उसे चबाने की चेष्टा करता रहा, परंतु ऐसा लगता है कि इतना बड़ा लोथड़ा वो चबा न सका, तो उसने उसे मुंह से बाहर धरती पर फेंककर और चोंच से मारकर घायल करने की चेष्टा करता रहा। हाँ, मूर्ख, महामूर्ख था वो। एक बार शत्रु मुंह में आ गया तो उसे बाहर उगलने की क्या आवश्यकता थी? यदि वो उसे चबा नहीं सकता था तो उसी प्रकार मुंह में दबाए हुए यहां ले आता। हम उसके मुंह के साथ ही उस बालक को कुचल देते। हाँ, ऐसी मूर्खता के लिए वो इसी दंड का अधिकारी था जो उसे वहां मिल गया। हाँ, हाँ, हाँ। हम इतने वर्षों से केवल इसलिए चुप रहे कि नंद और दूसरे गोकुल वाले हमारी ओर से निश्चिंत हो जाएं और कृष्ण को अकेला भी गांव से बाहर निकलने दें। हाँ। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। हाँ। तरूण, कितने दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे उस छोटे से शत्रु का अंत कर सके। महाराज, वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है। तो हमारे पास जो इतने मायावी दैत्य हैं, वो किस काम के हैं? हाँ। हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, कागासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। चाणूर, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? देव की कन्या ने उस अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके क्या कहा था? रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। वही तेरा संहार करेगा। हार करेगा, हार करेगा, नहीं! हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा। उसी काल का हमें भय है और इस भय से मुक्ति पाने की हमारी कोई योजना सफल नहीं हो रही। देखो, दोपहर का समय हो गया है। चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले। जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ? अरे, ये गुफा कहाँ से आ गई? चलो चलकर देखें। देखो कान्हा, कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यही भोजन किया करेंगे।
हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे परब्रह्म, आपकी अनुपम दया से आज कई युगों के पश्चात मैं महर्षि अष्टावक्र के शाप से मुक्त होकर आप जगदीश्वर की वंदना कर रहा हूं। हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, काकासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। बताओ, बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे ये कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी, हाँ? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हाँ? वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर! महाराज, मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। आज्ञा है अघासुर, आज्ञा है। हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, और यदि तुम्हें किसी और की सहायता भी चाहिए तो हमें कहो, हम तुम्हारे साथ। नहीं महाराज, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। केवल उस बालक को नहीं, सारे गोकुलवासियों को भी एक साथ निकल जाने की क्षमता है मुझ में। आप निश्चिंत रहिए, मैं बकासुर जैसी मूर्खता नहीं कर सकता। एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद अजगर के जबड़े जब बंद हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी उसे खोल नहीं सकता। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा, और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ, जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ।
हमारे सेनापति की सवारी जा रही है। उधर जाओ, उधर। अरे जाओ। अरे आ मैया। वाह, क्या वीरों की सेना है। 2 बछड़ों से डर के अपने सेनापति को भी फेंक कर भाग गए। वाह वाह, जो अपने सेनापति की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके सेनापति। अरे भाई, हमारा तो सब कुछ तू ही है। सोते जागते हमारा मन तो केवल तेरे ही चिंतन में खोया रहता है। रात को भी सपनों में तू ही हमारे साथ होता है, फिर हमें अपनी रक्षा की चिंता क्यों? श्रीदामा, मनसुखा, छोटेपन से ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके सारा काम मेरे से ही कराते आए हो। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने चोरियां भी की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे आश्रय हो तो सारा काम मैं ही संभाल लूंगा। परंतु इतना काम तो करो कि अपने सेनापति को भूखा ना मारो। देखो दोपहर का समय हो गया है। चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले। जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ? अरे ये गुफा कहाँ से आ गई? अरे पहले तो कभी नहीं देखी ये गुफा। यहाँ तो एक झाड़ियों का बड़ा झुंड था। हो सकता है ये उन्हीं झाड़ियों से ढकी रही हो। तो वो झाड़ियाँ कहाँ गई? कल रात आंधी आई थी ना, उड़ गई होंगी। हो सकता है, चलो चलकर देखें। अंदर आओ, देखो गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। देखो कान्हा, कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यही भोजन किया करेंगे।
हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे परब्रह्म, आपकी अनुपम दया से आज कई युगों के पश्चात मैं महर्षि अष्टावक्र के शाप से मुक्त होकर आप जगदीश्वर की वंदना कर रहा हूं। आपकी शरण आया हूं प्रभु। आपके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से आज मेरे समस्त पापों का नाश हो गया है। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। क्या सुंदर चाल है। आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी। वाह वाह, क्या लचकीली कमर है। इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए रंभा भी इस तरह अपनी कमर को नहीं लचका पाती होगी। मैंने कहा, ये कुसुम लता की बेल की भांति बल खाती ये सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। हमें भी उस दुकान का पता बता दो भैया। हाँ हाँ, बता दो, हमें भी उस दुकान का पता बता दो। बता दो भैया। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से ये मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या, शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करे। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है। इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। यह महापाप है। याद रखो, प्राणी सुंदरता और कुरूपता की पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है, शरीर के रंग रूप से नहीं। क्योंकि शरीर को काट कर देखोगे तो सबका शरीर अंदर से बहुत गंदा होता है। इसीलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप,
लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, क्षमा मूर्ति हैं। मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए। फिर जीवन भर ऐसा पाप नहीं करूंगा। शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्व शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा। आज मुनि का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को आपकी चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुले की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु।
देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं। तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊँ? ये बाल हट करने का समय नहीं। चल, मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन हो तुम? कृष्ण। कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। हमें पहचानो सर्पराज, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं। सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। खेलना आता नहीं और भाग भी नहीं सकोगे। देखो कृष्णा, मुझे कोई गेंद नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा। मैं कहता था ना कि मनसूखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। पर वहाँ से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसूखा को। नहीं नहीं, मनसूखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। हाँ, तू ही लेकर आ। तूने फेंकी थी, तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ। मुखिया, छोटे मुखिया रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला, लल्ला भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतरा, नीचे उतरा, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या क्या कहा? नदी में कूदोगे? क्या क्या आत्महत्या करने की सोच ली है क्या? नहीं नहीं, हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं नहीं लल्ला, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालियादह है, कालियादह है। इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। आ जाओ जाना, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। अरे, तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं काना, नहीं काना, मत जाओ काना, नहीं जाओ, मत जाओ काना, नहीं काना, नहीं काना, मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ? गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जानी तू अभी तक कैसे बच गया? जा वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले? तुम। मैं? हाँ,
तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। मुझे तू मैया कहता है पगले? तू कितना भोला है। एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं। तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊं? बालक क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? इतनी कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं। चल, मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ है मेरा लाल? कहाँ गया मेरा लाल? मेरा लाल कहाँ है? नदी में कूद गया, फिर निकला ही नहीं। ये जीवित यहाँ तक कैसे पहुंच गया? इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है। इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, और ये तो स्वयं ही काल का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे। हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब के समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर हैं। उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए। बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु इसके सामने खड़ी है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है, और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है।
कालिया, उठ उठ, युद्ध कर। नहीं, नहीं उठा जाता। आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा, क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए। मैया कहा है तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे ही चरण आपके शीश पर हैं। इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे देवता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। परंतु स्वामी, वहां मुझे आपका वाहन गरुड़ जीता नहीं छोड़ेगा। भगवान, पहले मैं उसी रमणीक द्वीप पर अपनी प्रजा के साथ रहता था। तब एक बार जब गरुड़ जी मेरे प्राण लेने मुझ पर झपटे, तो उनके भय से मैं अपनी पत्नियों सहित यमुना के रास्ते इस कुंड में आकर छुप गया। आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी इस यमुना के कुंड में नहीं आ सकते। इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गया हूँ। नहीं नागराज, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूलि देखकर गरुड़ तुम्हें मारने की जगह इस चरण धूलि को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमणक द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। नंद बाबा, तुम चिंता मत करो, कन्नू को कुछ नहीं होगा। उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। अरे वो देखो, कन्नू आ गया। पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, जगत को नचैया, जगत को नचैया, सारी सृष्टि को रचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। ताथैया ताथैया, ताथैया ताथैया। यही वो हर चरण है जो हर आपदा हरण करे, आपदा हरण करे। ये तीनों लोक माप दे, ये गंग अवतरण करे। गंग अवतरण करे। अनादि से सुरादि इनको सर्वदा स्मरण करे। सर्वदा स्मरण करे। नाग भाग्यवान जिस पे नृत्य ये चरण करे। नित्य ये चरण करे। अति दुर्लभ जग में अति दुर्लभ इन चरणों की छैया।
नाची मात सरस्वती वीणा छेड़े कृष्ण संग शिव शंकर नाचे मात सरस्वती वीणा छेड़े कृष्ण संग शिव शंकर नाचे मात सरस्वती वीणा छेड़े कृष्ण संग शिव शंकर नाचे करे जय घोष मिलके करे जय घोष तिहूं लोक के बसैया जय जय कृष्ण कन्हैया जय जय कृष्ण कन्हैया जय जय कृष्ण कन्हैया जय जय कृष्ण कन्हैया जय बंसी के बजैया जय गऊ के चरैया नंद तेरे बाबा यशोदा तेरी मैया जय जय बलदाऊ के भैया जय जय कृष्ण कन्हैया जय जय कृष्ण कन्हैया जय जय कृष्ण कन्हैया जय जय कृष्ण अब यहाँ से चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हो और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यहीं रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा
इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ, ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं। और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हों और जो दयालु हों। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान हैं। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके। बाबा, अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गैयों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गैयों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से
अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहां आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले। चलो। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा ब्रजस्थिते वायवै ब्रजनिधे सूर्याय ब्रजतीर्थं नक्षत्रे ब्रजपूजितं धर्माय गोभरणं गोवाश्रयं विष्णवे गोवर्धनं वै नमाम्यहम्। अनुमत्यै स्वाहा। इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। ओम अग्नेनाग्नमयंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन देहनाकम्य मानः संचत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अरे ललिता, देख कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओं, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं तो अब ये नैवेद्य अग्निकुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं।
हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था। इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है। देवराज इंद्र की जय हो। इस समय अकस्मात आने का कारण? क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई। नहीं! ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ, अभी तो बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक संवर्तक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा। देखो तो, एक साधारण मानवीय बालक के कहने पर उन्होंने देवताओं के राजा का भी तिरस्कार कर दिया। परंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। जब गर्भ में पधारे थे, तब गर्भ स्तुति के लिए आप भी तो ब्रह्मा जी और श्री नारद के साथ मृत्युलोक में गए थे। आपको याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है शची। परंतु हो सकता है कि हमने उस समय उन्हें पहचानने में भूल की हो, अथवा ये बालक जो कृष्ण कहलाता है ये कोई और है। क्योंकि यदि ये भगवान है तो इस प्रकार देवताओं का निरादर कभी नहीं कर सकता। और फिर राजा तो राजा होता है। स्वयं भगवान को भी स्वर्ग के राजा का आदर ही करना चाहिए। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम। सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्युलोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। मैं भी अपने ऐरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। गोवर्धन पर्वत में एक महान देवता का वास है, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। और तो और स्वयं गुरुदेव ने भी ये बात नहीं बताई। परंतु कृष्ण ने जैसे उसे प्रत्यक्ष देख लिया हो। धरती पे प्रलय आ गया है। काका, ये लोग ठीक कहते हैं। इस समय यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र से लेकर आ गया है। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया,
मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। बाबा, आप सभी मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। चलो, आओ, आओ, आओ। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। अपनी बैलगाड़ी अंदर ले आओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, ये बच्चे लोगों को संभालो, इधर किनारे से। तुम लोग इस तरफ निकलो, आ जाओ, चलो, 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 जल्दी अंदर आओ, चलो, 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 काका इनको देखो। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो, 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 जल्दी, जल्दी। हाँ, काका इनको देखो, देखो, ये सुनो, आओ, चलो। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो, 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 जल्दी, जल्दी, हाँ, बचाव हो गया। स्वामी, मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी। अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा, परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सावर्तक, तुम जैसे वीरों के कारण आज देवराज इंद्र को भी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से
इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। स्वामी, स्वामी, स्वामी होश में आइए। हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? यही बताने मैं तुम्हारे पास आया हूं कि ऐसी अवस्था में जहां शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल भक्ति ही काम आती है। सो इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। हे गुरुदेव, मैंने भूल के कारण जो बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या इसके बाद भी वो मुझ पर प्रसन्न होंगे? अवश्य। आज मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गोपनीय स्तोत्र प्रदान करता हूं, जो मुझे महर्षि अंगिरा ने सिखाया था। जब भी तुम अपनी शक्ति से निराश होगे और तुम्हें अपना अंत दिखाई देने लगे, ऐसे संकट के समय अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र से प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु प्रसन्न होकर तत्काल तुम्हारा संकट हर लेंगे। अब मेरे साथ उस गुप्त मंत्र का पाठ करो। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। 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 बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। अब सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक है। अब हम सब लोग वापस अपने गोकुल जाएंगे। किशन कन्हैया की त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। मेरी ये भूल क्षमा की योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। वैसे तो हर छोटे बड़े प्राणी के अंतर में हम स्वयं ही विराजमान हैं। फिर भी हमारी योग माया सबकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपने अंतर में बैठे हुए मुझको ना देखकर इस संसार के बाहरी दृश्यों में ही भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, तुम्हारे दूसरे अपराध के लिए हम तुम्हें अवश्य दोषी मानते हैं। वो क्या प्रभु? राजा होने के नाते
प्रजा की भलाई के लिए जो तुम्हें स्वयं करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस धरती के प्राणियों से पूजा की रिश्वत मांगने लगे हो। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है, उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। हे गोवर्धनधारी, हे मायापति, आपके इन श्री चरणों में एक और प्रार्थना है। यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, पृथ्वी पर कुंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है अर्जुन। आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए प्रभु, वो सदा आपकी आज्ञा में रहेगा। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए मैं समझूंगा कि आपने मेरी ही सेवा स्वीकार की है प्रभु। अर्जुन की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं आप ही को सौंपता हूं। देवराज, हम ये जानते हैं कि भरत के वंश में अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हम वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे, अर्जुन को युद्ध में कोई भी हरा ना सकेगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने लोक को प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। आपकी जय हो प्रभु। तनिक ठहरिए सुरपति, आज आपने इंद्रकोप से हम गैयों की रक्षा की, इसीलिए आपको रक्षक के रूप में पाकर आज हम सब गैयें सनाथ हो गईं। इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आज से हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। इसीलिए
ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभिषेक के समय आपका राज तिलक स्वयं इंद्र के ही हाथों से किया जाए तो उचित होगा। हे माता, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हे रावत, अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर आओ, जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा। शांते नमः उक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। भगवान, आज से आपका नया नाम गोविंद हुआ। जय गोविंद, जय गोविंद। गोविंदम परमानंदम द्विजचंदम नमाम्यहम्। गोपालकं गोसेवकं गोरक्षकं नमाम्यहम्। गोविंदं परमानंदं द्विजचंदं नमाम्यहम्। पुरुषोत्तम गुणधाम विधाता, तुम जाना गौवन को माता। करुणाकरं लीलाधरं लक्ष्मी परं नमामि।